टॉपिक और उससे प्रोजेक्ट बनाना है। लेकिन मैंने कुछ असाइनमेंट्स आपको देनी है और जो आप लोग करोगे। तो लास्ट टाइम मैंने असाइनमेंट दी थी कि जैसे ऑर्डर कंफर्म होता है तो उस यूजर को ईमेल चली जाए और उसमें लिखा हो कि ऑर्डर नंबर ये है, ऑर्डर था, ये टोटल अमाउंट था, जो भी। और वही सेम चीज फोन पे मैसेज पे आ जाए और साथ में फोन भी हो जाए। और एक पेपर यूज किया है, स्ट्राइप स्कैनर का प्रोविजन भी होना चाहिए। ये वाले काम किस किसने किए हैं? नंबर आप करा दिखाए हैं मेरे को, एक दिखाने हैं। तो अब हमने क्या करना है, तो असाइनमेंट दूंगा और मैं आपको एक कुछ ऑर्डर मैनेजमेंट का एक बना के, तो वो एक छोटी असाइनमेंट आपने वो करनी है। एक ये आपका प्रोजेक्ट का जो फ्लो है, तो ये आपका एक, तो इस पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी अप्लाई होगी। ईमेल वेरीफाई का तो मैंने बता दिया था। तो अब आपको ये पता चल गया, जो भी यूजर शॉपिंग करेगा उसका ईमेल वेरीफाई होना चाहिए। एक ये छोड़ दो, मैंने क्या खुद भी समझा उसको कि हमें क्या चाहिए। तो अब यहाँ पे पहला काम आपने क्या करना है, जैसे आप लॉगिन करते हो तो इसके ऊपर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अप्लाई करनी है। 2 फैक्टर में क्या होता है, आप यूजर पासवर्ड डाल दोगे यहाँ पे, उसके बाद फोन पे ओटीपी आए, तो उस यूजर का फोन नंबर दिया होगा, रजिस्टर टाइम पे आप प्रॉपर फोन नंबर देने हैं, तो उस फोन पे मैसेज आए, ओटीपी डालो तो लॉगिन करोगे ना। 2 बार होगी, एक ही एक आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐसे ही यूजर पासवर्ड डाला। एक ऑथेंटिकेटर ऐप है, वो आपने अपने फोन पे इंस्टॉल कर लेनी। ऑथेंटिकेटर ऐप देखा होगा, उससे क्या होगा, यूजर पासवर्ड डाला, लॉगिन पे क्लिक किया, तो ऑथेंटिकेटर ऐप में कोड होता है, वो कोड आपने एंटर करना है। 2 फैक्टर का मतलब क्या है, किसी ने आपका यूजर पासवर्ड देख लिया, वो किसी दूसरी जगह लॉगिन कर रहा है, लेकिन फोन तो आपके पास है, ओटीपी उस पे आएगा, ऑथेंटिकेटर ऐप उस पे। तो इस तरह से एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपने अप्लाई करनी है। अब उसके बाद आप एडमिन यूजर से लॉगिन कर लो। एडमिन रोल वाला यूजर जो है, यहाँ पे एक मेन्यू और बनाओ, जैसे ये बना हुआ, सिर्फ एडमिन रोल पे ऑर्डर मैनेजमेंट। क्या आएगा मेन्यू? ऑर्डर मैनेजमेंट।
एक तो पहले तो मेन्यू बनाना है। अब एक एडमिन है, एडमिन कौन है? मालिक है, उसने क्या क्या देखना हो सकता है। एक तो आप क्या करो, यहां पे बुद्धि सोचो ना, ऑर्डर मैनेजमेंट, एक ये मेन्यू बना लोगे। एक होगा ऑल ऑर्डर, एक ऑल ऑर्डर्स, जैसे ऑल ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो कैसे ऑप्शन आनी चाहिए? सारे ऑर्डर आने चाहिए। क्या क्या होगा? ऑर्डर आईडी, डेट, किस डेट का ऑर्डर, और यहां पे नेम, किसने ऑर्डर दिया था, उसके बाद टोटल अमाउंट, यही होगा। मान लो टोटल 100 ऑर्डर है तो यहां पे ऑर्डर आईडी आ जाएंगे, अंडर डेट, किस डेट का ऑर्डर था, किसने दिया था, और टोटल अमाउंट कितना। ऑर्डर आईडी दे दिया, ऑर्डर डेट, मान लो डेट किसने ऑर्डर दिया है तो उसका नेम आ जाएगा, टोटल कितने अमाउंट का था ये, और उसके बाद एक यहां पे एक व्यू डिटेल, एक और आपने यहां पे व्यू डिटेल का बटन लगाना। तो ऐसे मान लो टोटल 500 ऑर्डर है तो ऐसे आते जाएंगे। एक ऑर्डर आईडी 1 2 3 हो जाएगा, डेट चेंज हो जाएगी, एक उसके हिसाब से नेम चेंज हो जाएगा, उसके हिसाब से अमाउंट चेंज हो जाएगा, एक, और ये व्यू डिटेल। और यहां पे क्या आ जाएगा, ग्रांड टोटल। यहां एक क्या आ जाएगा, ग्रांड टोटल। तो जैसे बच्चे आप ऑल ऑर्डर्स पे क्लिक करोगे, शुरू से लेके आज तक जितने ऑर्डर आएंगे सारे आ जाएंगे। एक ऐसे, एक उसके बाद क्या चाहिए, पहली बात इस पे वो हो जाना चाहिए डाटा टेबल अप्लाई, क्योंकि ज्यादा रिकॉर्ड्स होंगे तो प्रीवियस नेक्स्ट 1 2 3 सर्चिंग, तो डाटा टेबल अप्लाई कर देना पहली बार आता है। उसके बाद जैसे आप व्यू डिटेल पे क्लिक करोगे तो उस ऑर्डर की डिटेल आनी चाहिए, तो उसके लिए एक अलग पेज होगा। तो जैसे व्यू डिटेल पे क्लिक किया, एक तो आपका एक अलग पेज होगा, इसका ऑर्डर डिटेल्स होगा। उसमें क्या चाहिए आपको, एक प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट का नेम, प्राइस, क्वांटिटी, यही चाहिए। एक
तो यहां पे प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट का टाइटल, ऑथर दे दिया, प्राइस, क्वांटिटी और अमाउंट। एक यहां प्रोडक्ट आईडी आ गया, ये टाइटल, ऑथर समझ गए होंगे, प्राइस, क्वांटिटी, अमाउंट, ऐसे आ जाएगा। समझ गए होंगे। ये कब आएगा? जब आप व्यू डिटेल पे क्लिक करोगे तो उसी ऑर्डर की डिटेल आनी चाहिए। अब उस ऑर्डर में 7000 करना है, तो मान लो 4 प्रोडक्ट हैं, तो चारों की डिटेल यहां पे आनी चाहिए। ठीक, और इस तरह से ठीक, तो यहां पे वो आ जाएगा ऑर्डर, ऑल ऑर्डर, सारे ऑर्डर आ गए। व्यू डिटेल पे क्लिक किया, अब उस ऑर्डर में 4 आइटम है, 400 वो आ जाएंगी। ठीक, तो ये आ जानी होगा, क्या डिटेल देख ली। ठीक, नेक्स्ट, अब उसके बाद आपने डेट वाइज ऑर्डर क्या करोगे? डेट वाइज ऑर्डर, उसमें क्या होगा? ये वाला डिजाइन ऐसे होगा, बस यहां पे फ्रॉम डेट, स्टार्ट डेट, टेक्स्ट बॉक्स, टू डेट, देन अगेन टेक्स्ट बॉक्स, उसके बाद यहां पे स्टेटस, और स्टेटस के लिए क्या लगाना है? बोलो, ड्रॉप डाउन लिस्ट, फ्रॉम डेट टू डेट, और ये सर्च का बटन। जैसे यहां पे टेक्स्ट बॉक्स में कैलेंडर लगा होना चाहिए। क्या लगा होना चाहिए? कैलेंडर से डेट्स चूज की, 1 जनवरी 2026, और यहां पे दूसरा टेक्स्ट बॉक्स होगा 2, कैलेंडर लगा होगा, डेट चूज की 25 जनवरी 2006। ड्रॉप डाउन लिस्ट में स्टेटस होंगे, स्टेटस में क्या होगा? ऑर्डर स्टेटस, पेंडिंग है, अप्रूव्ड है, जो है ना 5-6 स्टेटस, कैंसल है, रिजेक्टेड है, रिफंडेड है, वो। अब आपने चूज किया 1 जनवरी से लेके 25 जनवरी तक जो पेंडिंग ऑर्डर है, तो ड्रॉप डाउन से चूज करोगे पेंडिंग, और सर्च पे क्लिक किया, सिर्फ वही ऑर्डर आने चाहिए यहाँ पे जो 2 डेट्स के बीच में पेंडिंग ऑर्डर है। कल को अप्रूव्ड ऑर्डर हो, और तो ही है। एक तो ये आपने बट याद रखना, फ्रॉम डेट और टू डेट, तो
टू डेट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रॉम डेट या स्टार्ट डेट, ये ध्यान रखना है। अगर 1 जनवरी जो है ना 30 दिसंबर भी सिलेक्ट हो जाए बाद में उसी पिछले साल, ठीक, तो ये आपने फ्रॉम टू डेट और ये स्टेटस डाल देने और स्टेटस सारे, ठीक। कल को ऐसे पेमेंट स्टेटस का बना लोगे तो पढ़ने, ठीक। और यहां पे ये तो हो गया डेट वाइज, और एक मंथली या ईयरली ऑर्डर। आप पहले चलो मंथली कर लो, मंथली ऑर्डर एक। अब यहां पे क्या होना चाहिए, एक अगर आपने मंथली ऑर्डर, तो यहां पता कैसे आए, पहले मंथ का नेम आए, जनवरी, ठीक, 2006, पहले जनवरी के ऑर्डर आए, फिर इसी तरह से फरवरी के ऑर्डर आए, ठीक, इसी तरह से मार्च के ऑर्डर आए, ऐसे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त नवंबर दिसंबर तक, ठीक। तो यहां पे ऑर्डर कैसे है, तो यहां पे ऑर्डर आईडी किस डेट का ऑर्डर है, उस ऑर्डर का स्टेटस क्या है, और उसका टोटल अमाउंट क्या है, ठीक। ऐसे टेबल बन जाए, ऑर्डर आईडी 1, यहां पे कोई डेट आ गई, मंथ, ठीक, इसी तरह से स्टेटस, पेंडिंग और टोटल अमाउंट हो गया मान लो ये। अब इसी तरह से इस मंथ में टोटल कितने ऑर्डर है, 100 होंगे, ऐसे 200 होंगे, और ऐसे आते रहेंगे, ध्यान से समझना है। ये तो ऑर्डर आईडी हो गया 1, 2 और 3, इनके आगे भी आप क्या लगा लो, डिटेल्स, तो डिटेल का वही सेम चल जाएगा आपका जो मैंने पहले दिया है, यहां पे भी डिटेल। अब उसके बाद क्या होना चाहिए, यहां पे आपका आ जाए सब टोटल, ठीक, जैसे ये सब टोटल हो गया मान लो 18,000, ठीक। ऐसे ये एक मंथ का आ गया, ऐसे ही ऐसे मंथ का नाम होगा तो ये दूसरे मंथ का ऑर्डर आ जाएगा, सेम नहीं होगा, अलग होगा। ऐसे ही मान लो ये तीसरे मंथ का आ गया, उसके बाद लास्ट में क्या देंगे, जी टोटल ग्रांड टोटल, एक जैसे ये मान लो
मंथली ऑर्डर होगी ना। एक तो ग्रांड टोटल हो गया, सब टोटल हो गया। अब ये मैं नहीं बना रहा हूँ, ये तो चाहिए बच्चे, ये कोई बोले मैं ऐसे सोच के दे रहा हूँ, यानी थोड़ा सा आपको क्वेरीज के साथ खेलना आना चाहिए। ठीक, तो ये आपकी एक असाइनमेंट है, इसको और अच्छा करना है। ठीक, तो यहाँ पे एक क्या लगा लो, ड्रॉप डाउन लिस्ट, और उसमें मंथ के नाम पे एक जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, दिसंबर तक, और एक उसमें क्या डाल दो, ऑल। तो जो मैंने काम दिया ऑल वाला, ऑल मंथ का, वो तो हो गया। अगर आप जनवरी चूज करते हो, ठीक, अगर आप लोग जनवरी चूज करते हो, ठीक, तो जनवरी मंथ का है। ठीक, फरवरी चूज करते हो तो फरवरी का, मार्च चूज करते हो मार्च, ऑल करते हो तो सबका आना नहीं होगा मेरे ख्याल से। कुछ नहीं बच्चे, ना आपने कोई टेबल बनाना, सिर्फ ऑर्डर डिटेल, ये सारे टेबल आपके यूज होंगे। ठीक, जैसे ये ऑर्डर डिटेल लिया, और क्या है यहाँ पे नेम के लिए एप्लीकेशन यूजर में जाना पड़ेगा। ठीक, तो वो सारी कहानी आपको पता। ठीक, तो अब हमने आगे शुरू करना है। तो अब जो मैंने आपको नया प्रोजेक्ट ही करवाना सीखा, बट टोटली एपीआई। अब एपीआई मैंने बताया हुआ डेटा कम्युनिकेट करने के लिए यूज होती है, फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर प्लेटफॉर्म। एक जैसे आपने ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट बना लिया है, अब एक और किसी ने ई कॉमर्स का बनाया, वो चाहता है मेरे प्रोडक्ट की जो डिटेल है उनकी वेबसाइट पर दिया, तो आप उनको कैसे दोगे अपने प्रोडक्ट? ये थोड़ी बोलोगे डाटाबेस से कर लो यूज, तो एक और काम कर देंगे डाटाबेस के साथ। तो उस केस में आप एपीआई बनाओगे और उस एपीआई को उनको दोगे कि आप सिर्फ प्रोडक्ट व्यू कर सकते, प्रोडक्ट मैनिपुलेट नहीं कर सकते। आपको अपनी एप्लीकेशन में Amazon से प्रोडक्ट लेनी है, तो Amazon वाले आपको एक क्या बना के देंगे, एपीआई। पहले बात समझो, एपीआई किसके लिए होते हैं? डेटा कम्युनिकेट करने के लिए, फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर प्लेटफॉर्म। जैसे आप सर्च करते हो कि फ्लाइट फ्रॉम चंडीगढ़ टू दिल्ली, तो वहां पे मेक माई ट्रिप, यात्रा.com, ऐसे कई पोर्टल है, booking.com, वहां हम जाते हैं तो वहां आ जाता है एयर इंडिया की फ्लाइट इतने बजे जाएगी, इस इंडिगो की इतने बजे, इतने बजे। अब वो डिटेल कहां से आई होगी? एयर इंडिया के डाटाबेस से, इंडिगो के डाटाबेस से। ठीक, तो उन्होंने क्या बनाई होगी? एपीआई। नहीं तो मेक माई ट्रिप को कैसे पता चलेगा कि एयर इंडिया की कौन सी फ्लाइट कितने बजे जाएगी, कैंसिल हो गई, कितनी सीटें बची हैं, कितना क्या? तो क्या करते हैं? एपीआई से डाटा देंगे मेक माई ट्रिप, वही डेटा एपीआई से दे देंगे वो booking.com, यात्रा.com को। एपीआई को एपीआई किसके लिए? डेटा कम्युनिकेट करने के लिए, फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर प्लेटफॉर्म। क्योंकि एपीआई में जो डाटा आता है वो किस फॉर्मेट में आता है? JSON। और JSOन जो है मेक माई ट्रिप जावा में बनी उसको भी समझाएगी, यात्रा.com .net में बनी उसको भी समझाएगी, booking.com या कोई और किसी और PHP में बनी तो उसको भी समझाएगी। जैसे आप एपीआई बना लो प्रोडक्ट मैच करनी, हमने तो ASP.NET 4 में बनानी है एपीआई,
यूज करने वाला जावा का डेवलपर भी हो सकता है, पाइथन का भी हो सकता है, पीएचपी का भी। आज आपने ये प्रोजेक्ट बना लिया, लाइव कर दो, लाखों लोग यूज करेंगे। अब हम चाहते हैं इसकी मोबाइल ऐप बनानी है, एंड्रॉइड के लिए अलग, आईओएस के लिए अलग। अब एंड्रॉइड तो हमें नहीं आता, आईओएस हमें नहीं आता, तो उसमें क्या करेंगे? डेटाबेस तो यही होगा, हम एपीआई बना देंगे और एंड्रॉइड डेवलपर को एपीआई दे देंगे। एपीआई तो हम ही बनाएंगे जिनको ASP.NET कोर आती है। यूज करने वाला एंड्रॉइड का डेवलपर हो सकता है, यूज करने वाला आईओएस का डेवलपर हो सकता है। सोचो, डाटा तो सेम ही है। जैसे HDFC.com है, उनकी वेबसाइट में आप नेट बैंकिंग से लॉगिन करो और मोबाइल ऐप में भी लॉगिन करो नेट बैंकिंग, तो सेम ही डाटा होता है। सिर्फ क्या फर्क होता, वो मोबाइल का GUI आता, वो आपका लैपटॉप का है या वेब का है। एपीआई जो है ये ट्रांसपोर्ट का काम। जैसे यहां से आपने दिल्ली सामान भेजना है तो बाय एयर भी जा सकता है, बाय ट्रेन भी जा सकता है, ट्रक से भी जा सकता है, कई मिनट। तो एपीआई का काम सिर्फ इतना ही है, डेटा ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर प्लेटफॉर्म, और डेटा का फॉर्मेट ऐसा हो जो सबको समझे। तभी JSON यूज करते हैं। तो एपीआई का बेसिक चीज तो हमने बताई हुई थी, लेकिन अब डिटेल में, और ये काफी यूज होता है, बच्चे पता चल गया होगा सुन के, कोई भी ऐसी एप्लीकेशन नहीं जिसमें एपीआई और यूज ना हो। आजकल एआई वगैरह में देखते हैं, आप चैट जीपीटी यूज करते हो कई चीजें, तो वहां LLM बने हैं, एक मॉडल्स हैं। अब मॉडल्स क्या है? मॉडल्स को ट्रेन करते हैं, उन मॉडल्स को कॉल करते हैं हम लोग, एपीआई की तरह ही है। मॉडल को कॉल करना, डाटा आएगा, डाटा यूज करना या डाटा भेजना, यही काम होते हैं। हम भी वही कर रहे हैं। एक तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। एक ये प्रोजेक्ट होगा बच्चे नेशनल पार्क। जैसे आप नेशनल पार्क घूमने जाते हो, ठीक आपने घूमने जाना है, ये घर के आसपास वाले पार्क नहीं, एक जो बड़े बड़े होते हैं, तो वहां पे जाकर ट्रेल होती है, कौन सा रास्ता मुश्किल है, आसान कौन सा है, कितना टाइम उसमें लगेगा, क्या है, कैसे है, वो सारा है। ठीक, तो पहले तो हम वो ही बनाएंगे, और बाकी क्वेश्चन सारा एपीआई से ही होगा। इसमें मैं ऑथेंटिकेशन एक और सिखाऊंगा, टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, जो आपने स्ट्राइप में देखी थी। JWT करवाऊंगा, DTO यूज करवाऊंगा। अभी किसी बच्चे ने मेरे को प्रोजेक्ट दिखाया, असाइनमेंट में DTO लिखा, तो उसने ChatGPT से बेचारे ने कॉपी तो कर लिया, लेकिन बता नहीं पाया ये क्या चीज लिखी। बच्चा सामने गया और हासिल बना दी, फिर बच्चे ChatGPT तो सारे यूज कर देते हैं, जब तक उसकी समझ नहीं है, उसको चेंज नहीं कर सकते, कस्टमाइज नहीं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो अब आपको तो ये प्रोजेक्ट में भी नई चीजें भी सीखेंगे, पॉजिटिव फैक्टर सब कुछ यूज होगा, उसके रिवीजन भी होगी, नया भी होगा और फास्ट भी होगा। ठीक, तो अब इसका भी पूरा प्रोजेक्ट बनेगा, इसमें मैं ज्यादा काम दूंगा,
अब जैसे इस पे स्ट्राइप अप्लाई करना है, ईमेल, फोन पे मैं नहीं करवाऊंगा, मैं आपकी होगी, मैं सिर्फ उसमें आपको काम दूंगा, तो कुछ मैं करूंगा, कुछ मैं आपसे करवाऊंगा। ठीक, तो ये अच्छे प्रोजेक्ट की शेप। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। देखो नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, एपीआई क्या होती, क्यों बनाते, याद रखना एपीआई का जीयूआई नहीं होता, नॉन जीयूआई, यानी इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता। एक जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता, इसमें डाटा ही जाता है ना बच्चे। जैसे ट्रक है, ट्रक में पैकेट में रख दिए बैग सामान आपने, उसका जीयूआई थोड़ा है, वो जब आप पहुंचेगा दूसरी डेस्टिनेशन पे फिर वो पैकेट खोलेंगे तो जीयूआई मिलेगा ना। तो एपीआई में जीयूआई नहीं होता, इसका हम समझ गए होंगे। इसमें बूटस्ट्रैप एचटीएमएल की कोई कहानी, इसका काम है डेटा ट्रांसफर कर, एक जगह से दूसरी जगह डाटा लेके जाना। सेम वेबसाइट भी हो सकती है, डिफरेंट है। अब यहां पे ASP.NET और वेब API, ASP.NET Core वेब API लैंग्वेज शीशा किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल सकती है, मैक, विंडोज, लाइनक्स, लिखा हो। एपीआई का एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने तब इसका प्रोजेक्ट अलग से बनाने का डिसाइड किया। यानी अब आपकी